हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। बहुत टाइम पहले मुझे ये रिक्वेस्ट आई थी। मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ। ये रिक्वेस्ट है सोनाउनी की, लहंगे की क्रॉप टॉप की कटिंग बताएं। आज हम जो क्रॉप टॉप की कटिंग कर रहे हैं, इसे हम लॉन्ग स्कर्ट के साथ पहन सकते हैं, प्लाजो के साथ पहन सकते हैं या जीन्स के साथ भी हम इसे पहन सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड करके लिया है। नीचे की साइड में मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। अब जो हमें टॉप की लेंथ रखनी पड़ती है, जब हम लहंगे के साथ में या प्लाजो के साथ में क्रॉप टॉप बनाते हैं, तो उसकी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 21, 22 तक हम रख सकते हैं। साइड में मैं कुछ क्रॉप टॉप की पिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इन पिक्स को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा कंफर्टेबल इसमें लग रहा है, तो उसी के हिसाब से आप लेंथ रख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यही लेंथ कम हो सकती है, तो वो 24 से 26, 27 तक ले सकते हैं, या शोल्डर से लेके हिप लेंथ तक आप अपनी लेंथ ले लीजिए। उसके हिसाब से भी टॉप की लेंथ रख सकते हैं। अगर आप टीनेजर के लिए क्रॉप टॉप बना रहे हैं तो आप 18 इंच 19 इंच इतना क्रॉप टॉप का लेंथ ले सकते हैं। साइड में आपको 1.5 इंच या 2 इंच का कट रखना है। तो अभी मुझे जो यहाँ पे लेंथ रखनी है वो मुझे 22 से 23 के बीच में रखनी है, तो मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। तो 23 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 25 इंच होता है। नीचे का हमने जो क्रॉस वाला फैब्रिक रखा है ना, उसे छोड़ देना है, क्योंकि हम उसे कटिंग करके निकाल देंगे। 25 इंच में हम यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी शोल्डर वाली लाइन है। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 14.5 फुल शोल्डर है, उसका हम हाफ करेंगे। 7.25 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे। अब सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी कर लेंगे। दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर डाउन करेंगे 1.5 इंच में, और नेक का विड्थ यहाँ से मैं 3 इंच में मार्क करूँगी। नेक वाली विड्थ से हम नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। अगर आपको नेक विड्थ कम रखना है तो 2.5 इंच में भी मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना सभी का शोल्डर अलग रहेगा। अब इस कटिंग को देख के टीनेजर का भी कटिंग कर सकते हैं आप। अगर बड़े साइज का कटिंग कर रहे हैं तब भी आप बड़े साइज का कटिंग कर सकते हैं। कई लोगों का 13 इंच का शोल्डर रहेगा, किसी का 14 रहेगा, किसी का 15 भी हो सकता है। केवल मार्किंग आपको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ऐसे ही आपको करना है। जो भी आपके शोल्डर का मेजरमेंट है उसका आपको हाफ करके मार्किंग करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कितने साइज़ में आप कितना शोल्डर डाउन कर सकते हैं। अगर आपका शोल्डर 12 इंच से 13 इंच है तब आपको 1 इंच शोल्डर डाउन करना है। 13.5 से 14 इंच है तब आपको 1.25 इंच करना है। 14.5 से 15 इंच का शोल्डर है तो 1.5 इंच शोल्डर डाउन करना है, और 15.5 से ऊपर का शोल्डर है तब आपको 1.75 इंच शोल्डर डाउन करना है। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, तो 36 इंच फुल बस का मेजरमेंट है, तो उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 इंच आता है, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। अगर इसी की जगह में 28 से लेके 32 साइज तक रहेगा तब हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो उसका मेजरमेंट भी कम आएगा। तो उस टाइम पे हमें 1 इंच की जगह 1.25 इंच या 1.5 इंच भी ऐड करना पड़ सकता है आर्म होल के फॉर्मूले में। अब इसी की जगह में 40 से ऊपर को साइज जाएगा तो फिर आपको चेस्ट डिवाइड बाय 6 या कई बार आपको चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस हाफ इंच या माइनस 1 इंच भी करना पड़ सकता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अभी 36 चेस्ट के हिसाब से चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच में मार्किंग किया। 7 इंच में मैंने मार्किंग करके चेस्ट वाली लाइन को स्ट्रेट कर दिया है। वेस्ट लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर में मेजर टेप को रखते हुए 15 इंच में मार्क करेंगे। अब यहीं पर से हम नीचे की साइड में हिप लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। मेजर टेप को शोल्डर के यहीं पे रखना है और यहाँ पे 20 इंच में मार्क करेंगे। दोनों लाइनों को हमें स्ट्रेट कर देना है।
ये हमारी हिप लेंथ है, ये वेस्ट लेंथ। अगर आप टीनेजर के हिसाब से क्रॉप टॉप बना रहे हैं तो आप 17 इंच से लेके 19 इंच तक लेंथ रख सकते हैं। 20 इंच में मार्जिन के साथ टोटल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे 20 इंच तक फुल लेंथ आपकी होगी, उसके बाद आप नीचे से ऊपर की साइड में 3 इंच में मार्क कीजिए। इसमें आपका नीचे का फोल्डिंग भी हो जाएगा और 2 इंच का आपका साइड का कट भी हो जाएगा। तो ये मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर आप टीनेजर के हिसाब से कर रहे हैं तो इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। तो इसी के हिसाब से फिर कमर की लेंथ भी थोड़ी कम रहेगी बच्चों की, उसके हिसाब से आप 13.5 से 14 इंच में कमर की लेंथ की मार्किंग कर सकते हैं। के लिए मार्किंग करेंगे 38 इंच हिप राउंड है, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 40 इंच हुआ। उसका 1/4 करके 10 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और बाहर की साइड में हमें स्लिट की फोल्डिंग के लिए 1.25 इंच का मार्जिन लेना है। अगर हमें साइड में कट नहीं रखना है तो हमें जितना टॉप का लेंथ है, लेंथ के वहाँ पे हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। जितना भी हमारा हिप का मेजरमेंट आएगा उसमें 2 इंच का लूजिंग देके यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हिप की गोलाई ज़्यादा आएगी तो हमें लूज भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसे साइड कट नहीं कर रहे हैं। उसी के हिसाब से हमें नीचे ज़्यादा मार्जिन रखना पड़ेगा। साइड में अगर कट देंगे तो पहनने में और खोलने में भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 36 इंच चेस्ट का मेजरमेंट है, इसमें हमें 2 इंच का लूजिंग देना है। मैं यहाँ पे 2.5 इंच का लूजिंग दे रही हूँ क्योंकि ये मटेरियल थोड़ा श्रिंक होने वाला है। 36 में 2.5 ऐड करेंगे, 38.5, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.6 में मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 31.5 कमर का मेजरमेंट है, इसमें 2.5 इंच का लूजिंग देंगे। 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। अब चेस्ट वाले पॉइंट को हम कमर वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर वाली जो मार्जिन लिया है इसे भी मार्क कर लेंगे। स्केल को हमें उल्टा करना है। वेस्ट वाले पॉइंट को हिप वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पर हमारा जितना हिप का मेजरमेंट है उसे हम नीचे की साइड में मार्क करेंगे। अगर आपको स्ट्रेट रखना है तो जितना हिप के लिए मार्किंग किया है हमने उतना ही रखना है। अगर आपको हल्का सा क्रॉस चाहिए तो 1/2 इंच से 1 इंच तक आप हल्का क्रॉस कर सकते हैं। और मार्जिन हम सेम लेंगे 1.25 इंच का, जितना हमने हिप में लिया था। इस तरीके से स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए शेप लगाएंगे तो यहाँ से हम 1 इंच पीछे की साइड में मार्क करेंगे और ऊपर से भी हमें माइनस करना है शोल्डर, तो 1 इंच हम शोल्डर माइनस करेंगे और इस तरीके से नीचे मिला देंगे। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है। फ्रेंच कर्व से हम शेप लगाएंगे। आर्म होल वाली लाइन और चेस्ट वाली लाइन को मिलाते हुए शेप लगा लेंगे। नीचे की साइड में हमने जो फोल्डिंग के लिए रखा है इसे भी मार्क कर लेंगे। तो ये 1 इंच का मार्जिन मैंने लिया है। अभी हमने फ्रंट के हिसाब से शेप लगाया था, अब बैक आर्म होल के हिसाब से भी शेप लगा लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच अंदर की साइड में आएंगे। इसे हम शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे और यहाँ पर से बैक आर्म होल के लिए शेप लगाएंगे। जब हम बैक साइड और फ्रंट साइड में दोनों साइड डीप नेक करेंगे तो फ्रंट साइड में हम 0.75 इंच या 1 इंच के आसपास शोल्डर कटिंग करके निकाल देंगे, जैसे हम ब्लाउज में करते हैं। तो इस तरीके से केवल फ्रंट पार्ट में हमें कटिंग करके निकालना है। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोग डीप नेक करेंगे और कई लोग पैक नेक करेंगे। तो डीप नेक में आपको केवल फ्रंट पार्ट में इस तरीके से करना है। अभी हम बैक साइड में 3.5 इंच का ही डीप कर रहे हैं और फ्रंट साइड में भी 5.5 से 6 इंच तक का ही डीप करेंगे। उसके हिसाब से मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी कैसे शोल्डर कटिंग करना है। यहाँ पर हमारी पूरी मार्किंग हो गई है तो मैं अभी बैक साइड का जो मैंने मार्किंग किया था इसी के हिसाब से यहाँ पे कट कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। हम बैक साइड के लिए दूसरा फैब्रिक रखेंगे, उसके हिसाब से कटिंग करेंगे। यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। जो हमने ये 0.75 इंच नीचे मार्क किया है, जब आप बैक साइड में भी डीप कर रहे हैं तब आपको इसको कटिंग करना है। ये मार्किंग केवल मैंने समझाने के लिए बताई हुई है। बैक साइड में भी डीप नेक और फ्रंट साइड में भी 6.5 से ऊपर का डीप रहेगा, तब आपको इसको कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा 1/2 इंच नीचे की साइड में ले रही हूँ,
क्योंकि बैक साइड का हाफ इंच हमें ऊपर की साइड में रखना है। वो मैंने गलती से एक साथ में कटिंग कर दिया है। तो मैं जिस तरीके से आप लोगों को बताया, आप बैक साइड में हाफ इंच पहले ही ऊपर की साइड में एक्स्ट्रा रखिए। तो देखिए अभी आप मैं किस तरीके से कर रही हूँ, उसके वैसे ही आपको करना है फिर। तो मैंने अभी हाफ इंच नीचे की साइड कर दिया। अभी हमारा आर्म होल भी नीचे की साइड में है, तो मैं बाद में उसको क्लियर करूँगी। अब यहाँ पर से देखिए नेक की विड्थ हम लगाएंगे, जो हमने पहले मार किया था वैसे ही लगाएंगे। अब ये जो हमारा शोल्डर स्लोप किया हुआ है फ्रंट साइड में, इसे हमें कटिंग करके निकाल देना है, क्योंकि फ्रंट में हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रेट नहीं रखना है। जैसे हमने शोल्डर डाउन किया हुआ है वैसे ही हमें उसे कट करना है। फ्रंट साइड में हमने जो शोल्डर डाउन किया था इसे हम कट करके निकाल देंगे। फ्रंट में भी हमें ऐसे ही रखना है, स्ट्रेट नहीं करना है। अब हमें बैक का इससे बड़ा रखना है, तो हाफ इंच या 0.75 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिनिमम हाफ इंच हम रखेंगे अभी। और देखिए मैंने हाफ इंच मार किया और सेंटर में भी आएंगे, यहाँ पे भी हमारा सेम हाफ इंच है। तो नेक वाली साइड में मैंने उतना ही रखा था पहले हाफ इंच। इससे पहले हम चॉक से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी आपको फ्रंट और बैक दोनों दिख रहा होगा। बैक का हमारा ऊपर की साइड में है। अब इसे भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये बैक साइड का हमारा शोल्डर डाउन हो गया। अब साइड में हमें कट करना है, क्योंकि हमने फ्रंट के पार्ट को नीचे की साइड में शिफ्ट किया था, तो हमारा बैक का आर्म होल ऊपर की साइड में है। हम दोनों को सेम कट कर लेंगे। तो आर्म होल के यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा आया है, ये हम बैक पार्ट वाला कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने फुल बस्ट के हिसाब से मार्किंग किया था, तो हम आर्म होल के यहाँ पे डाट लगाएंगे। इससे हमारी फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच में मार्क करेंगे। इसकी लेंथ 3.5 इंच तक हम ले सकते हैं, और हाफ इंच से 0.75 इंच या 1 इंच तक ज़्यादा से ज़्यादा हम आर्म होल के यहाँ पे डाट लगा सकते हैं। अभी मैंने फ्रंट पार्ट को अलग कर दिया है, बैक पार्ट को अलग कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने डाट को फोल्ड कर लिया है। डाट को फोल्ड करने के बाद एक बार हमें चेक करना है, हमारा जो चेस्ट में हमने लूजिंग देके 1/4 निकाला था, उतना मेजरमेंट यहाँ पे आना चाहिए। तो ये बराबर मार्किंग आ रहा है, केवल एक सूत का फ़र्क है, तो हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पूरी मार्किंग हो गई है। अब साइड में जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था ना, इसी के लिए रखा था। अब हमें फ्रंट के आर्म होल का कटिंग करना है, क्योंकि हमने फ्रंट में डीप नेक करना है, तो उसके हिसाब से शोल्डर माइनस किया था, तो उसी के हिसाब से हमारा आर्म होल भी अंदर की साइड से कट करना पड़ेगा। पहले मैं दोनों पीस को एक साथ में रखूँगी। साइड में भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, इसे हम एक साथ में कटिंग कर लेंगे, जिससे कि हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। और आर्म होल के यहाँ पे कट लगाएंगे। और हमने जो फ्रंट पार्ट को हाफ इंच नीचे शिफ्ट किया था ना, वहाँ से भी हमें कट करना पड़ेगा। इस तरीके से नीचे से कट नहीं करना है, आपको बैक साइड का हाफ इंच पहले ही एक्स्ट्रा ऊपर की साइड में रखना है, तो जिसके हिसाब से हम शोल्डर को बराबर तरीके से स्लोप कर पाएंगे। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल नेक शेप ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से हम फ्रंट साइड में नेक बनाएंगे। अब इसी के हिसाब से हम फ्रंट का हमने जो 1 इंच शोल्डर माइनस किया था, उसके हिसाब से हम आर्म होल का शेप कट कर लेंगे। तो पहले हमें डाट को फोल्ड कर लेना है, जो मार्किंग करके रखी है उसके ऊपर हम कट करेंगे, और डाट को फोल्ड रखना है। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करना है, तो आर्म होल वाली साइड से ही मार्किंग करना है, फ्रंट पार्ट हो या बैक पार्ट हो। तो आर्म होल वाली साइड से पहले रेडी शोल्डर कितना है उतना मार्क करना है, उसके बाद उसमें 1 इंच का ऐड कर लेना है। अगर आप फ्रंट पार्ट में नेक कैनवास लगा रहे हैं, तो आप उसमें हाफ इंच कम कर सकते हैं नेक वाली साइड से, तब स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक कैनवास के किनारे किनारे में सिलाई आ जाएगी ना, तो वो फिक्स आ जाएगा। केवल आपको आर्म होल वाली साइड से मार्किंग करना है, इससे फिर शोल्डर छोटा बड़ा नहीं होगा। बैक पार्ट लेंगे, नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मुझे 3.5 इंच में मार्क करना है। तो हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड में मार्जिन लगा हुआ है, इस तरीके से हम राउंड शेप बना लेंगे। अगर बैक साइड में डाट लगाना है, तो ऊपर की साइड से 10.5 इंच में मार्क करेंगे। शोल्डर का मार्जिन आपको छोड़ देना है, उसके बाद ही 10.5 में मार्किंग करना है। और नीचे हमारा हिप का कट कहाँ पे आ रहा है, उसको देखते हुए आपको मार्किंग करना है। अगर हम ड्रेस में 21-22 इंच तक लेंथ ले रहे हैं, तो 10 इंच का डाट आ जाता है। अगर हमारा साइड का कट ऊपर रहेगा, तो उसके हिसाब से डाट की लेंथ भी कम रहेगी। तो यहाँ से मैं डाट की विड्थ लगाऊंगी 3.75 इंच। अगर छोटे बच्चे का है, तो आप 3 इंच से 3.5 इंच का भी विड्थ ले सकते हैं।
और बड़ा साइज है तो 4 इंच से 4.5 इंच तक मार्क कर सकते हैं। तो डार्ट की लेंथ यहाँ पे मैंने 9 इंच की लगाई है और उसका सेंटर निकाल के 4.5 इंच में मार्क करके उसके दोनों साइड हाफ इंच मार्क कर लेना है, जिससे कि हमारा यहाँ पे डार्ट बनता है। तो ये हमारा एक डार्ट लग गया है। इसके ऊपर व्हील घुमाएंगे तो उसके बैक साइड में भी मार्किंग चला जाएगा। बैक साइड में मैं क्रॉस पट्टी लगाने वाली हूँ, तो इसके लिए नेक की भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव के हिसाब से फैब्रिक फोल्ड करके रखा है और शॉर्ट स्लीव बना रहे हैं। नीचे की साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे से हमें जो फोल्ड करना है 1 इंच फोल्ड करना है, तो मैंने 1 इंच का मार्जिन ऐड कर लिया है। 4.5 इंच का हमें लेंथ रखना है। तो ऊपर की साइड में 5 इंच में मार्किंग करके 3.5 इंच में आर्म होल डाउन करेंगे। अब हमारा जितना आर्म होल का मेजरमेंट है उसका पहले हाफ करना है। 17 इंच का आर्म होल है, उसका हम हाफ करेंगे। 8.5 हो गया, इसमें से भी हम 1 इंच माइनस करेंगे तो 7.5 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। जब हम स्ट्रेट मार्किंग कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से करना है। ऊपर से कर रहे हैं तो हमें फिर ऊपर से अलग तरीके से करना है। इसके लिए मिक्स नहीं करना है, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको मार्क करना है। बाहर की साइड में मैंने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। अब ऊपर से हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। ये पहले हम बैक आर्म होल का शेप लगा रहे हैं। हाफ इंच अंदर की साइड में आके फ्रंट के आर्म होल का शेप लगा लेंगे। तो ये हमारा शेप लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स को ओपन करना है, फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो बैक साइड के नेक के लिए मैंने क्रॉस पट्टियाँ कट करी हैं, तो इनको पहले मैं इस तरीके से ज्वाइन कर लूँगी। तो इनको क्रॉस में ज्वाइन करना है, जिससे कि सेंटर में हमारा बराबर एक सीध में पट्टी बनेगी। तो ये इस तरीके से आनी चाहिए। अब हम बैक पार्ट लेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसे नेक में अटैच कर लेंगे। अंदर की साइड में कट्स लगा लेंगे। पट्टी को बाहर की साइड ओपन करेंगे, धार स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी हमें कट कर देनी है। अब हाफ इंच पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पे दाब सिलाई देंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट रेडी कर लिया है। अब बैक साइड में मैंने जो डार्ट के लिए मार्किंग किया है उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जैसे हमने मार्किंग करके रखी है वैसे ही सिलाई लगानी है। सेम तरीके से दूसरे साइड के डार्ट में भी सिलाई लगाएंगे। बैक पार्ट रेडी हो गया है, इसे हम साइड करेंगे। अब फ्रंट का नेक रेडी करेंगे। स्टिचिंग पेपर लेंगे और यहाँ पर मैंने नेक का शेप ड्रॉ कर लिया है, तो इसी के हिसाब से मैं यहाँ पे इसे कट कर लूँगी। और बाहर की साइड से 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। नेक को मैंने कपड़े के ऊपर स्टिक कर लिया है और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे भी फोल्ड कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है, इसका सेंटर निकाल लेना है। अब हमें इसके ऊपर नेक रखना है जो हमने रेडी करके रखा है। सेंटर में हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब नेक के किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखना है हमारे जो पॉइंट आ रहे हैं ना, उनको बराबर तरीके से पॉइंट लेके आना है। जब हम बाहर की साइड में पलटेंगे तो इसी तरीके से पॉइंट आने चाहिए। की साइड में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हमें कटिंग कर लेना है। केवल 0.25 इंच बचाना है जिसमें हम कट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कॉर्नर्स में भी कट लगाएंगे और राउंड जहाँ पर आ रहा है राउंड में भी लगाना ज़रूरी है, तभी फिनिशिंग के साथ में नेक अंदर की साइड में पलट जाएगा। अब इसे हम अंदर की साइड में पलटेंगे और एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे प्रेस कर लिया है। अब जो अंदर हमने कैनवास पलटा है इसमें हम किनारे में सिलाई लगा लेंगे। इसमें अगर आप हेमिंग करना चाहते हैं तो हेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। और इसके किनारे में लगाना है जिससे कि 1 इंच का जो हमने कैनवास रेडी किया था वो बराबर तरीके से एक समान दिखे। अब हमने फ्रंट पार्ट में डार्ट लगाया था आर्म होल में, इसे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 0.75 इंच का किया है, तो उसी के हिसाब से सिलाई लगाऊंगी। दूसरी साइड भी हम सिलाई लगाएंगे।
ये केवल फ्रंट पार्ट में ही लगाया जाता है, तो उससे हमारे फ्रंट में फिटिंग अच्छी बैठती है चेस्ट के यहाँ पे। तो ये मैंने डार्ट लगा लिया है। अब हमें लेना है बैक पार्ट। बैक पार्ट के शोल्डर को ओपन करना है, उसके अंदर हमें फ्रंट पार्ट के शोल्डर को रखना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हम आगे पीछे स्टार्टिंग में लॉक करेंगे तो जल्दी सिलाई खुलेगी नहीं। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगाऊंगी। अगर आप डबल स्टिच करना चाहते हैं तो डबल स्टिच भी कर सकते हैं। अब हम इसे बाहर की साइड ओपन करेंगे। बैक साइड में हमारी जो पट्टी है उसके ऊपर दाब सिलाई देनी है। तो इस तरीके से हम किनारे किनारे में सिलाई लगाएंगे। इसे हमें खोलना नहीं है, इसके लिए नॉर्मल सिलाई लगानी है। हमें 5 नंबर का स्टिच इसमें नहीं लगाना है। तो इस तरीके से हम लगाएंगे और दूसरे साइड के शोल्डर की साइड में यहाँ पे लॉक कर लेंगे। तो नेक हमारा रेडी हो गया है। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। स्लीव्स के नीचे की साइड में मैंने 1 इंच का मार्जिन रखा है। तो पहले जहाँ पे मार्किंग किया है वहाँ पे हम कट लगाएंगे। दोनों स्लीव को अलग करेंगे, 1/2 इंच फोल्ड करेंगे पहले, फिर से हमें 1/2 इंच फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगानी है। सेम तरीके से दूसरे स्लीव को भी रेडी कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम एक साइड से स्लीव अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का क्लाइमेट काफ़ी चेंज हो गया है, इसके लिए मुझे भी कफ वगैरह हुआ है तो वीडियो एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, इसके लिए वीडियो भी लेट आ रही है। आप लोग बहुत टाइम से शोल्डर चार्ट, आर्म होल चार्ट के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उसके लिए भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आप सभी को। एक स्लीव्स अटैच हो गया है, सेम तरीके से दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच करेंगे। तो मैं साइड में दिखा रही हूँ, देखिए कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है। स्लीव्स भी बराबर है, हमारा कुर्ती का आर्म होल भी बराबर है। अब हम साइड की फिटिंग करेंगे। जहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है वहीं पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से पहले आर्म होल के पॉइंट में आएंगे, नीचे कमर के यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया था वहाँ से घुमाते हुए हम हिप के पॉइंट में आएंगे। अब निडिल को हमें नीचे डालना है, फुट को उठा के घुमा लेना है। दूसरी साइड की तरफ हमें 1 फुट का गैप देते हुए सिलाई लगानी है। तो एक साइड की फिटिंग हो गई है, सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी फिटिंग कर लेंगे। अब हमें स्लिट फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले हम साइड्स को फोल्ड करेंगे, उसके बाद नीचे साइड फोल्ड करेंगे दामन को। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा कॉर्नर आ रहा है, मैं इसे कटिंग करके निकाल दूँगी। तो कॉर्नर आएगा तो फिर हमारा स्लिट बराबर तरीके से फोल्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच रखा था मैंने, तो उसके हिसाब से मैं हाफ हाफ करके इसको फोल्ड करके अंदर की साइड में सिलाई लगाऊंगी। तो इसे बराबर तरीके से फोल्ड करना है और ये पॉइंट में आएंगे, यहाँ पर हमें उठा के ही करना है, फुट को उठाना है तभी दूसरी साइड की तरफ घुमाना है। अब हम नीचे की साइड करेंगे तब भी हमें फुट को घुमा लेना है और यहाँ पे हाफ इंच फोल्ड करके नीचे की साइड में सिलाई निकाल देंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे। देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है, नीचे की साइड से हम सिलाई लगाएंगे और ऊपर जो हमने कट बनाया है यहाँ पर आएंगे, फुट को उठाना है, दूसरी साइड की तरफ घुमाना है और दूसरी साइड की स्लिट को फोल्ड कर लेना है। अब नीचे की साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो ये दोनों साइड के स्लिट हमारे बन गए हैं। अब नीचे की साइड में जो हमें फोल्ड करना है यहाँ पे भी हमें हाफ इंच फोल्ड करना है। 1 इंच हमने रखा है, इस तरीके से हम पहले स्टार्टिंग में लॉक करेंगे, हाफ इंच फोल्ड करेंगे, फिर हमें अंदर की साइड में हाफ इंच और फोल्ड करना है। एक साइड दामन में सिलाई लगा ली है, सेम तरीके से हम दूसरी साइड में भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर मेरा क्रॉप टॉप रेडी हो गया है, तो मैं एक बार अच्छे से इसे आयरन कर लूँगी। तो यहाँ पर अभी आप इसका फाइनल लुक देखिए। ये प्लाजो के ऊपर पहना हुआ है, आप लॉन्ग स्कर्ट के ऊपर भी इसे वेयर कर सकते हैं। तो इसका नेक देखिए, अगर इससे कम आपको नेक ब्रॉड रखना है तो इससे कम भी रख सकते हैं। बैक साइड में तो वैसे छोटा ही है। स्लीव्स की लेंथ भी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे जीन्स के ऊपर भी आप पहन सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।